एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by fx equal greatest integer of x is neither 1 1 nor on 2 where x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो इस क्वेश्चन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है fx equal greatest integer of x। प्रूफ करना है f11 भी नहीं है, on2 भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार याद कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 में करके आए। अब राइट हैंड साइड के डायग्राम में देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, 0 ओरिजिन है, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब देखिए 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। ठीक है, नीचे देखिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल fx इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कुछ एग्जाम्पल्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो देखकर आप समझिए। देखिए अगर 0 रखेंगे फंक्शन पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। अगर 0.5 रखेंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी डेसिमल नंबर पे नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर ही होते हैं। ये राउंड्स होते हैं नियरेस्ट इंटीजर पर। डेफिनेशन ये है, टेक्स एनी नंबर एंड राउंड्स इट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन रेंज हमेशा इंटीजर्स में ही होते हैं। आप देखिए 1.3 आप फंक्शन में रखोगे तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। आप 1 रखोगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। अब अगर -2.3 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, क्योंकि -3 टू -2.3 से छोटा है। या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, ग्रेटर देन कभी नहीं होगा। अब देखिए -3 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ही होगा। अब राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए, डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, फंक्शन है fx इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस फंक्शन को सेटिस्फाई करके कोडोमेन के इमेज बनेंगे, डोमेन के एलिमेंट्स का। ठीक है, आप अगर फंक्शन पे 0.5 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। 0.5 का इमेज है और 0.50 का प्री इमेज है। अब देखिए आप अगर फंक्शन पे 1.3 रखोगे तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। आप अगर 1 रखोगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। लेकिन 1 फंक्शन का डेफिनेशन है, डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 1.3 और 1 का इमेज कोडोमेन में एक ही है, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। नीचे देखिए -2.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, -3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में एक ही बने हैं। ठीक है, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू का डेफिनेशन है, कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना पड़ेगा, हर एलिमेंट्स का। लेकिन देखिए 7.9 फंक्शन को सेटिस्फाई करके डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं बने हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में डेसिमल नंबर नहीं होते हैं। मीन्स 7.9 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब आप लोग इस तरह से मैथ्स लिखेंगे। ठीक है, लेट 1 and 1.3 इंक्लूड टू r। 1 फंक्शन के लिए हम लोग fx इक्वल fy गिवन है सोच लेते हैं और x इक्वल y प्रूफ करते हैं। अब इस 1 और 1.3 को xy सोच लीजिए। लेट 1 and 1.3 इंक्लूड टू r। आप 1 रखोगे तो भी 1 होगा इमेज, आप 1.3 रखोगे तो भी इमेज 1 ही होगा। तो फिर f1 इक्वल f1.3। ठीक है, fx इक्वल fy गिवन है, हम लोग सोचते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करते हैं। f1 इक्वल f1.3 इस तरह से लिखोगे f1.3, लेकिन 1 नॉट इक्वल 1.3, सो f इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, प्री इमेज में 7.9 का कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं था,
सो इस तरह से लिखोगे, लेट 7.9 इंक्लूड टू आर इन कोडोमेन, but 7.9 has no any pre-image in domain R. So f is not onto function. So f is neither 1-1 function and nor onto function.